हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर केस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। बहुत बार माएँ मेरे पास आती हैं इस परेशानी के साथ कि उनकी बेटी जो अभी 9 या 10 साल की है और उसके पीरियड शुरू हो गए। पीरियड शुरू होने की जो आमतौर पर उम्र होती है वो 12 से 13 साल मानी जाती, पर बदलते समय के साथ धीमे धीमे ये पीरियड शुरू होने की एज धीमे धीमे कम हो रही। और पिछले अगर 50 सालों का डाटा देखा जाता है तो करीबन पिछले 50 सालों की ड्यूरेशन में पीरियड्स की जो एवरेज एज है शुरू होने की वो 52 डेज या 52 दिन कम हो गई। बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कंसर्न या मुख्य चिंता की बात माओ के लिए होती है कि पीरियड शुरू होने के बाद कहीं बेटी की हाइट कम तो नहीं रह जाए। तो आइए जानते हैं बच्चों की हाइट पर क्या फैक्टर्स हैं जो वाकई में असर डालते हैं। बहुत सारी दवाएं या बहुत सारे ट्रिक्स जो बताते हैं हाइट बढ़ाने के लिए वो कितनी कारगर है। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि पीरियड्स शुरू होने के बाद माओ का क्या फर्ज है कि बच्चों को किस तरीके से पीरियड्स के लिए रेडी करें। तो आइए शुरू करते हैं। हाइट में जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिस बात का, वह होता है जेनेटिक फैक्टर्स। यानी कि अगर बच्चों के पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट ज्यादा होना बहुत संभव नहीं है। कम से कम 80% असर इस बात का बच्चे की हाइट पर पड़ता है कि पेरेंट्स की हाइट क्या है। अगर दोनों में से एक पेरेंट की हाइट कम है और एक की ज्यादा है तो इस बात के चांसेस बराबर हो सकते हैं कि बच्चे की हाइट ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन से जीन बच्चे के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जेनेटिक हाइट बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बच्चे की हाइट को डिटरमाइन करने के लिए। जब किसी भी बिटिया की प्यूबर्टी शुरू होती है या पीरियड शुरू होते हैं तो तकरीबन पीरियड शुरू होने से पहले वाले 1 साल में बच्चे की हाइट की ग्रोथ काफी ज्यादा होती है। और अगर किसी वजह से पीरियड्स जल्दी शुरू हो रहे हैं तो हाइट पर असर पड़ने की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं उसके बाद तकरीबन 4 इंच तक की हाइट गेन करना नॉर्मल बात है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइट पर सबसे ज्यादा असर जिस बात का पड़ता है वह है जेनेटिक फैक्टर्स। इसके अलावा किन बातों का असर किसी भी बच्चे की हाइट पर पड़ता है, आइए जानते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है हाइट के लिए वह होता है डाइट यानी खान पान। अगर बच्चे का खान पान अच्छा है तो बच्चे की हाइट अच्छा होने की चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। और हाइट बढ़ाने के लिए जो फैक्टर सबसे ज्यादा काम करते हैं डाइट में वो है हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट। माने कि डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और बच्चों के केस में हाइट बढ़ाने के लिए रिच प्रोटीन और रिच कैल्शियम के लिए जो खाना सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है दूध और दूध से बने पदार्थ। इसमें दूध, दही, पनीर या छाछ ऐसे चीजें हैं जो कि बच्चे लें अगर अच्छी मात्रा में तो उनकी हाइट अच्छी होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप या अच्छी मात्रा में नींद होना चाहिए वो भी बच्चे के लिए हाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है फिजिकल एक्सरसाइज अर्थात आउटडोर गेम्स, जॉगिंग, साइकिलिंग या कोई भी पसंदीदा गेम जो बच्चे को पसंद। और इस सब के लिए जो सबसे सही समय होता है वो समय होता है 7-8 साल से शुरू कर 15 से 16 साल की उम्र के बीच के। तो इस दौरान बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखें, उसके खान पान पर विशेष ध्यान रखें और उसकी नींद का भी विशेष ध्यान रखें। और एक बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, इन सारी चीजों में स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन सब चीजों को बुरा असर डालता है। जब बच्चे ज्यादा फोन या लैपटॉप में रहते हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, उनकी नींद भी हैम्पर होती है और डाइट पर भी बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए माओ को चाहिए कि बच्चों को स्क्रीन टाइम को जरूर लिमिट करें और यह काम शुरुआत से ही करा जाए तभी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से दूर रखने का भरसक प्रयास करें। इसके अलावा एक दूसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि बच्चियों को कैसे पीरियड्स के लिए रेडी किया जाए। पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हर बच्ची को पता होना चाहिए और इसके लिए माँ से ज्यादा अच्छा शिक्षक कोई और नहीं हो सकता। माँ को बच्चे को बताना होता है कि पीरियड्स क्यों शुरू होते हैं। बच्चे के लिए आप एक सरल भाषा में समझा सकते हैं कि ये नॉर्मल बड़े होने का एक प्रोसीजर है जो कि सभी बच्चियों के साथ होता है। इसके अलावा पीरियड्स का साइक्लिकल पैटर्न भी उनको बताया जा सकता है। हालांकि शुरुआत के 1 या 2 साल में ये पैटर्न बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होता। इसके अलावा स्कूल जाते समय या कहीं बाहर जाते समय बच्चियों को ये जरूर बताया जाना चाहिए कि वो अपने हैंड बैग में या कैरी बैग में या स्कूल बैग में एक सैनिटरी नैपकिन का पैक जरूर रखें और हो सके अगर उन्हें लगे कि ज्यादा लंबे समय तक के लिए जाना है तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा ड्रेस भी वो डाल सकते हैं। तो इस सब बातों के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाना और काउंसिल किया जाना बहुत आवश्यक है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चा इस
इसको एक एबनॉर्मल बात की तरह न ले और इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कराना माँ का बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए बच्चे की डाइट का ध्यान रखें, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी एक्स्ट्रा ध्यान रखें और स्क्रीन टाइम को कम से कम रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।